बीक्यू प्राइम में आप सभी का स्वागत है। हम मिड अर्निंग सीजन में हैं और कंपनियां अपने तिमाही नतीजे लगातार पेश कर रही है। एक सेक्टर जिसकी सभी बड़ी कंपनियों ने नतीजे पेश कर दिए हैं वो है आईटी सेक्टर। और इसी सेक्टर के ट्रेंड और फ्यूचर परफॉर्मेंस पर आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट महंतेश सबरत से। महंतेश, वेलकम टू बीक्यू प्राइम हिंदी। सबसे पहले आपके फर्स्ट थॉट्स जानना चाहेंगे। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और सभी टॉप आईटी कंपनियों के कैसे रहे चौथे तिमाही के नतीजे। ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि मिक्स बैग रहा है। हालांकि कई साल के निचले स्तर पर रेवेन्यू ग्रोथ आया है, ग्रोथ आउटलुक भी बहुत बुलिश नहीं है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? शुक्रिया नियति। देखिए, आईटी सेक्टर का ये जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स आया हुआ है काफी निराशाजनक है। आई वुडंट कॉल इट मिक्स्ड, सिंपली बिकॉज जो बेलवेदर स्टॉक है, जैसे कि इन्फोसिस, उन्होंने तो एक शॉकर जैसा रिजल्ट दिया। उनकी टॉप लाइन रेवेन्यू एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुई। उन्होंने गाइडेंस काफी ठंडी दी हुई है, 6 to 8% की। दूसरी जो बेलवेदर कंपनी है टीसीएस, उनकी नतीजे ठीक ठाक थे, बट थोड़े से वो भी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। आई थिंक इन सभी एंड बाकी सभी कंपनियों का आपने अगर ठीक एनालिसिस किया होगा तो आपने पाया होगा कि लगभग सभी कंपनियों की रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम ही रही हैं। या रेवेन्यू फ्रंट पे कम रही हैं या मार्जिन फ्रंट पे कम कम रही हैं। एंड जो बड़ा सा ट्रेंड चल रहा था आईटी में, जो एट्रिशन का ट्रेंड चल रहा था, एट्रिशन के तहत कंपनियों के नतीजे थोड़े से मामूली से आ रहे थे या निराशाजनक आ रहे थे, वो ट्रेंड कहीं संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सुधरता हुआ नहीं नजर आ रहा है इन नतीजों में। एंड गाइडेंस तो मैंने कह दिया कि काफी सारी कंपनियों की गाइडेंस काफी निराशाजनक रही है। राइट। सो बेस्ड ऑन Q4 परफॉर्मेंस और अब यूएस का जो बैंकिंग संकट बार बार देखने को मिल रहा है, आपको अब आगे के 2 क्वार्टर्स आईटी कंपनियों के लिए कैसे दिख रहे हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से? देखिए, बैंकिंग सेक्टर यूएस का, जिससे बीएफएसआई सेक्टर कहा जाता है आईटी पार्लेंस में, आईटी सेक्टर के पार्लेंस में, ये सेक्टर उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। लगभग सभी कंपनियों के लिए उसका कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा होता है, समवेयर 40 to 60 आई वुड से, बट 50% के करीब होता है। इस सेक्टर में जो शेकअप हुआ है, जो ट्रेंड अभी यूएस में आया है, उसके नतीजे आईटी सेक्टर पे तो, अपने इंडियन आईटी सेक्टर पे उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं। आई वुड से कि इफेक्ट वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट था। बट आईटी सेक्टर में उनकी जो नई ट्रेंड चल रही थी, डिजिटाइजेशन वेव जो चल रहा था, पर्टिकुलरली कोविड के दौरान जो डिजिटाइजेशन वेव उभर कर आ रही थी, वो डिजिटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उनकी अभी कहीं कहीं ना कहीं पीक आउट हो गई है। ये प्रमुख कारण रहा है उनके नतीजों में। जो निराशाजनक नतीजे उनके आए, सामने उभर कर आए हैं। एक तरफ ये जो डिजिटल रेवेन्यूज उनकी थी, उसका जो ऑर्डर बुक था उनका, वो काफी अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा था। कोविड के पीरियड में, थोड़ा सा प्री कोविड पीरियड में बिल्डअप चालू हुआ था, एंड द ग्रोथ वाज प्रीटी गुड। तो सबकी ऑर्डर बुकिंग्स या डील विंस काफी स्ट्रांग रही है। बट एग्जीक्यूशन में काफी निराशाजनक रहा, जिसके नतीजे हमने क्वार्टर फोर में देखे। कई सारी कंपनियों के नतीजे एक्सपेक्टेशन के से नीचे ही रही। तो क्या बीएफएसआई सेगमेंट अब आगे 2 तिमाहियों के लिए ठंडा दिखेगा, या फिर यूएस बैंकिंग का जो संकट है वो आगे अब उस पे फेयर आउट करता हुआ दिखेगा? शायद ये बीएफएसआई सेक्टर का लैग इफेक्ट, ओके। जो यूएस की बैंकों में हमने जो कोलैप्स देखे हैं, कुछ 3-4 बैंकों में कोलैप्स हुआ है, कुछ कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। शायद ये फेज इंडियन आईटी सेक्टर के लिए विद अ लैग इफेक्ट में शायद नजर आएगा। इसके पूरे कॉन्फिडेंस से हम कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। बट यही मैं कहूंगा कि अब तक बीएफएसआई सेक्टर में जो डेंट आना चाहिए था या एक्सपेक्टेड था, वो तो अभी तक नहीं आया है। तो अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के लिए उनके लिए बेसिकली द प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का रहने वाला है। कई सारी कंपनियां अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस उनके कस्टमर सेगमेंट्स
प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन धीरे चल रहा है, आईटी बजट शायद सॉफन होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में कोई अच्छे नतीजे उभर कर आएंगे। ओके, डील पाइपलाइन की बात करते हैं। यूएस का बैंकिंग संकट है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसमें डील मेकिंग का इम्पैक्ट होगा। डील पाइपलाइन इंटैक्ट और स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन स्लो डाउन है, डील्स क्लोज करने में अब ज्यादा समय लग रहा है। और अब आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू फोरसी कि डील मोमेंटम अब वापस कैसे आएगा और कब तक आएगा? देखिए, डील विंस ये एक विच इज द करंट ट्रेंड ऑफ डील विंस वर्सेस उनको जो पास्ट ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बिल्डअप है। तो अगर आप दोनों कंपेयर करोगे तो आपने सही कहा कि डील विंस अभी धीरे चल रही है, क्लोज आउट करने के लिए काफी समय जा रहा है, बट उनकी जो ऑर्डर बुक बिल्टअप है वो फेयरली स्ट्रांग है, यानी उनका एग्जीक्यूशन शुड नॉर्मली, नॉर्मल तौर पे उनका एग्जीक्यूशन जैसे जैसे होते जाएगा उनके लिए नतीजे अच्छे आने चाहिए थे, पर ये एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये या तो ये डील विंस में बड़े पैमाने में स्कोप चेंज हो रहा है, स्कोप ऑफ वर्क जो होता है वो चेंज हो रहा है, या प्राइसिंग में रीनिगोशिएट हो रहे हैं, या सम अदर प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली एक सवाल ही उठता है कि इनकी जो रिपोर्टेड बिल्ड है या ऑर्डर बुक है, ये कहीं रोबस्ट तो नहीं है, या उसमें कुछ ऑर्डर्स स्लिप तो नहीं, स्लिपेजेस तो नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये अगले 1-2 क्वार्टर में जब आईटी कंपनियां अपनी रिजल्ट्स देंगे और डिस्कस करेंगे इन्वेस्टरों के साथ, तो कुछ उसका हिंट मिल जाएगा, कुछ ट्रेंड्स नजर आएंगे। अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं ये शक तो बैठ गया है कि ये ऑर्डर बुक में स्लिपेजेस होने वाले हैं। नहीं है, ऑर्डर बुक वापस और डील मोमेंटम वापस आना जरूरी है, क्योंकि इसी से जब वीक डिमांड का आउटलुक हो जाता है तो कंपनियां रीथिंक करती है अपनी हायरिंग को भी। और पीपल पावर की अगर बात करें तो लगभग सारी आईटी कंपनियों ने एकदम ठंडी यानी म्यूटेड हायरिंग के इंडिकेशंस अभी तक दे दिए हैं। और अट्रिशन रेट क्योंकि कम आए, अब ना सब लोग अपने डर के बैठ गए हैं कि अभी जहाँ हैं वहां पे बैठे रहें। पर इससे अब जो म्यूटेड हायरिंग के जो आउटलुक है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए क्या मायने होंगे? क्या आपको लगता है कि एआई का एंगल यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये जो एट्रिशन का दौर जो पहले चल रहा था, जिसमें एक्चुअली कंपनियां आईटी ग्रेजुएट्स को चेस करती रही, उनकी डिमांड ज्यादा थी। ये डिजिटाइजेशन एंड न्यूअर स्किल्स रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन, और जैसे आपने कहा एआई रिलेटेड न्यूअर स्किल सेट्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एट्रिशन हो रहा था। बट जैसे आपने कहा कि इस क्वार्टर में हमने ये पाया है कि वाइल एट्रिशन हैज रिमेन्ड वेरी हाई, द न्यू हायरिंग हैज वो ज्यादा नहीं आया है। इनफैक्ट कुछ कंपनियों में ओवरऑल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो थोड़ी नीचे नीचे लेवल पे भी आई हुई है। तो मेरा ये मानना है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए पहले अभी तक के करंट एनवायरनमेंट में दो तरफ से डिमांड्स आती थी। पहले एक तो स्टार्टअप साइड से थी, कई सारी कंपनियां इंडिया में स्टार्टअप्स के दौर के तरीके से उभर कर आ रही है, और उनमें काफी ग्रोथ चल रहा था, तो काफी सारे आईटी स्किल्स उधर जा रहे थे, तो थोड़ा बहुत एट्रिशन लेवल फॉर द करंट इंडियन आईटी कंपनी ज्यादा थी। बट अभी ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए दो तरीके से इफेक्ट नजर आने वाला है। एक तो स्टार्टअप में भी हायरिंग नहीं हो रही है, या एक्चुअली लेऑफ्स चल रही हैं, और दूसरी फ्रेश हायरिंग, पर्टिकुलरली हमने विप्रो का एक केस देख लिया है। तो ये थोड़ा सा टफ फेज रहने वाला है, बट मुझे लगता है ये भले टफ हो कुछ महीनों में, एंड टिपिकली क्या होता है कि समवेयर अराउंड द विंटर साइड सीजन में आपको हायरिंग पेस पिकअप होती हुई नजर आएगी। तो अभी फिलहाल ये हायरिंग स्टेज विल बी वेरी वेरी म्यूटेड, ना स्टार्टअप में है ना इंडियन आईटी कंपनी में। एंड एआई का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरऑल मैन पावर रिक्वायरमेंट
ये मेरा ये मानना है कि ये नहीं हो रहा है। इनफैक्ट एआई स्किल सेट्स की जरूरत है, पर्टिकुलरली एआई कंपनी में। जब एआई डिप्लॉय होती है किसी एंड यूज सेगमेंट में, वहां पे शायद कुछ एम्प्लॉयमेंट में या रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। बट आईटी कंपनियों के लिए इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये आईटी ग्रेजुएट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप अभी अपना आईटी में एआई एमएल स्किल्स अगर आप होन अप करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होनिंग अप योर स्किल्स, तो अगर आप उसको अच्छी तरह स्किल्स जमा जमा लेते हैं या कर लेते हैं, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। आईटी में एआई स्किल्स विल बी ह्यूजली रिक्वायर्ड, नॉट नाउ बट आगे चल के तो काफी हद तक रिक्वायर्ड है। सो यूर सेइंग कि अपस्किलिंग करने की बहुत जरूरत है, जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं या जो भी आईटी ग्रेजुएट्स हैं उन लोग के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चर्न लीडरशिप का लगभग सभी बड़ी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। टीसीएस के नए बॉसेस हैं, टेक महिंद्रा में भी नए बॉस आए हैं, इन्फोसिस के 2 बड़े प्रेसिडेंट्स छोड़ के कॉग्निजेंट और टेक महिंद्रा में ही चले गए हैं। हाउ विल दीज कंपनीज नेविगेट द स्लो डाउन अमिड दिस लीडरशिप चर्न? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो लीडरशिप चर्न हो रहा है, जिस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन भी हमने देखी है विद इन दी ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपनीज, ये एक बिजनेस नीड है। आई वुड नॉट से कि ये कोई डैमेजिंग ट्रेंड है, ये बिजनेस नीड के तहत तो भरकर आ रहा है। एक तरह से नेचुरल प्रोग्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन कंपनियों में लीडरशिप की कमी है। इन कंपनियों में काफी सारा लीडरशिप अंडर द कार्पेट रहता है, जिसकी डेवलपमेंट होती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये चेंजेस तो नजर आएंगे लीडरशिप में, पर इसका असर कंपनियों पे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डायरेक्शन कुछ ज्यादा नहीं आने वाले। उनको रिस्ट्रक्चर खुद को करना है, बिकॉज कुछ बिजनेस सेगमेंट्स चेंज हो रही हैं, कुछ नए सेगमेंट्स उभर कर आ रही है। तो यू हैव टू एज अ कंपनी प्रिपेयर फॉर सच लीडरशिप, प्रिपेयर सर्टेन लीडर्स टू टेक दोज रोल्स। तो वो नए रोल्स उभर कर आ रही हैं। तो ये लीडरशिप चेंजेस में मैं कुछ ज्यादा रीड नहीं करूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू incorporate this in any kind of analysis for the IT companies. तो निवेशकों के लिए आपकी कोई राय पूरे आईटी सेगमेंट को देखते हुए या उसके आउटलुक का सेंटिमेंट को देखते हुए, आप निवेशकों को कोई राय देना चाहेंगे? देखिए, आईटी में till quite some time back I was very bullish। यानी I would always recommend IT आपकी वन ऑफ द कोर होल्डिंग्स होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आईटी ऐसी कंपनियां हैं जो विद लो कैपेक्स काफी सारा कैश जनरेट करती हैं शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए कैश जनरेशन इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। आपको कैश रिटर्न जल्दी मिल जाता है, बट सामने आपकी जो वैल्यूएशंस आप पे करते हो उस कैश के लिए, अंटिल कोविड, जस्ट आफ्टर कोविड, इन सेक्टरों की वैल्यूएशंस बहुत हाई चली गई थी। अभी थोड़ा करेक्शन हो गया है, ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस भी म्यूटेड है। तो और एक राउंड ऑफ करेक्शन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन करेक्शन शायद ड्यू है। तो मेरा यही मानना है कि निवेशकों के लिए वाइल आपकी कोर होल्डिंग्स आईटी में होनी चाहिए, आप थोड़े से अंडरवेट होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा आईटी अंडरवेट होना चाहिए, एंड वेट आउट फॉर 6 to 9 months कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या ऑर्डर बुक की कंपोजिशन होने वाली है, क्या स्लिपेजेस ऑन द ऑर्डर बुक्स होने वाली है, क्या नए बिजनेस सेगमेंट्स या नए डील विंस होने वाले थे। ये जब तक फर्म नहीं होता है, आप थोड़े से अंडरवेट रहना ही बेटर है। तो आप कह रहे हैं कि साल भर, मतलब 6 से 9 महीने के आसपास आपको एक कॉशियस अप्रोच लेकर के निवेश करना चाहिए। हालांकि कोर होल्डिंग आपकी रहनी चाहिए, मगर धीरे धीरे करके सिलेक्टिवली आपको बाय करना चाहिए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, सिलेक्टिवली बाय करना चाहिए, या आप स्विच ओवर टू सम अदर सेक्टर्स। आपको अंडरवेट करना है, आपकी पोर्टफोलियो में इन्फ्लोज नहीं है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आपकी पोर्टफोलियो स्टैटिक है, इन्फ्लोज नहीं आ रही है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आईटी में जब अंडरवेट होते हैं, यानी आपको एक्चुअली कुछ आईटी शेयर्स
सेल करके दूसरे सेक्टरों में डालना चाहिए। अगर आपकी इनफ्लोज यहाँ आ रही हैं तो आप फ्रेश एलोकेशन ना करें आईटी कंपनी में, तो नेचुरल प्रोसेस में आपकी अंडरवेट पोजीशन बिल्ड हो जाएगी। शुक्रिया महंतेश, बीक्यू प्राइम को समय देने के लिए और बारीकी से आईटी सेक्टर के ताजा हाल और आने वाले समय पर विस्तार से हमको सब समझाने के लिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन व्यूअर्स। थैंक यू।